बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक बात है और लगातार इस पर सभी नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्र मंच की बैठक होने जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और आप देखिए रवि भाई, विपक्ष में भी विपक्ष बन रहा है अब, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस एक बड़ा विपक्ष है, उसके साथ बहुत सारे और लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शरद पवार ने आज बैठक बुलाई, तो वहां विपक्ष में भी विपक्ष अब दिखने लग रहा है। और वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक 4 बजे होने जा रही है, देखते हैं उसमें क्या होता है। आज हमारे साथ नील गर्ग भी हैं, क्योंकि नील गर्ग जी, अगर देखें तो लगातार यह भी कहा जा रहा है कि सिद्धू कहीं ना कहीं आपके संपर्क में है। और जो 2 दिन पहले आपके यहां से एक बयान आया कि पंजाब के अंदर जो मुखिया होगा वो सिख समुदाय का होगा, कहीं ना कहीं इस बयान को भी सिद्धू से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सिद्धू के लिए दरवाजे खुले हैं? क्योंकि लगातार ये बात अब सब जगह चल रही है कि कहीं ना कहीं आपके हो सकते हैं सिद्धू जी। देखिए संजय भाई, उससे पहले मैं एक और बात करनी चाहूंगा। जैसे जो रवि भाई बोल रहे थे कि पंजाब में जो बड़ी मजबूत सरकार है, भले ही नंबर गेम में कैप्टन साहब के पास बहुत से एमएलए हैं, लेकिन वो पंजाब के लोगों का ही नहीं बल्कि अपने एमएलए का भी विश्वास खो चुके हैं। अभी 3-4 रोज पहले की बात है, इन्होंने अपने कुछ विधायकों के बेटों को नौकरी दिया और उसका जो विरोध था, इनके 5-5 कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं, उसका विरोध इनके एमएलए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसका विरोध इनके पंजाब के जो अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़ जी, वो कर रहे हैं। जब एक कैप्टन का, एक कप्तान का विरोध उसकी टीम ही कर रही हो, तो वो कैसा कैप्टन है? और रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की, जैसे कल केजरीवाल साहब ने भी कहा कि वो एक बड़े सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और आप एक चीज आप देखिएगा, जो बातें हम पिछले 4.5 साल से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर उठा रहे हैं, वही मुद्दों के ऊपर बात नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं। और भले ही वो बात, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पंजाब के ऊपर जैसे ऋण चढ़ रहा है और अभी 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, और दूसरी तरफ पंजाब का जो अपना पैसा है जो खजाने में आना चाहिए था, उसकी लीकेज लगातार हो रही है। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी ने 3 बार विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, हमारे एमएलए अमन अरोड़ा ने, लेकिन इन्होंने दरकिनार कर दिया। हम क्या कहते हैं कि आप लिक्विड पॉलिसी बनाइए, लिक्विड कॉर्पोरेशन बनाइए। पंजाब में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया सालाना उसे हमारे को आता है प्रतिवर्ष, और जबकि तमिलनाडु में जो साइज में भले ही हमसे ज्यादा हो, लेकिन पंजाब से कम दारू बिकती है, वहां पे शराब बिकती है, वहां पे ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ रुपए आता है। तो ये जो 30-35 हजार करोड़ रुपए की लीकेज है, ये कहां जा रहा है? दूसरी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट माफिया की बात करते हैं। नील जी, बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूं। नील जी, ये बताइए कि आपने कहा कि सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, सम्मान करते हैं, तो एक शब्द और यहाँ पे जोड़ दीजिए, स्वागत भी करते हैं। दूसरी बात कहीं ना कहीं ये एक पलटवार भी लगता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो इशारा साफ है, ऐसा लग रहा है कि वो संपर्क में तो हैं। और जिस तरह से कैप्टन साहब ने आपके एमएलए अपने यहाँ ज्वाइन कराए कांग्रेस के अंदर, तो शायद ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही वहां गए आपके केजरीवाल साहब, उसके तुरंत बाद से जो कहते हैं गतिविधियां बहुत तेज हो गई है, तो कहते हैं ना जवाब देने की स्थिति। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं आप जवाब देने की तैयारी कर रही है और शाम तक नहीं तो कल तक कुछ बड़ा धमाका कर दे? देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये आपकी स्पेकुलेशंस है, लेकिन ऑफिशियल लेवल के ऊपर ना नवजोत सिद्धू की तरफ से ना ही हमारी पार्टी की तरफ से कोई बात हुई है। हाँ, जब बात होगी हम बिल्कुल आपको बताएंगे। मैं यही कह रहा था, मुद्दे वही हैं जिनके ऊपर हम पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 4.5 वर्ष से, और वही मुद्दे हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू उठा रहा है। और वो भी कह रहा है, इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि मैं किसी भी पार्टी के, उस पार्टी के साथ हूं जो इन मुद्दों की बात करती है। तो हो सकता है आपकी स्पेकुलेशन इसके वजह से हो। और यदि वो नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं, खुले दिल से उनका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं उनका। जी नील जी, क्या लगता है आपको कि आपके मुद्दे क्या होंगे अब की बार? हाँ, इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा है, देखो पंजाब में गुरुओं पीरों की धरती है। यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर ने 2017 में बहुत बड़ा झूठ बोला, गुटका साहब को हाथ में पकड़ के उसने झूठी कसम खाई कि मैं जो बेअदबी हुई थी श्री गुरु ग्रंथ साहब की, उनके दोषियों को सजा देंगे। लेकिन जिस तरीके से ये दोनों परिवार पंजाब में आपस में मिले हुए हैं, इनका व्यापार साझा है, किसी की मुद्दे ऊपर जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह खरे नहीं उतरे हैं। और हम लोग डेफिनेटली, कल भी केजरीवाल साहब ने ये बोला था, और जब कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पार्टी को ज्वाइन किया था, क्योंकि वो सिट के
मुखिया भी थे जो जांच इसकी कर रही थी, लेकिन इन दोनों परिवारों ने उसकी एक नहीं चलने दी और अल्टीमेटली जब वो नतीजे पे पहुंचने वाले थे तो हाई कोर्ट के थ्रू जज के वो सारा कुछ डिसमिस कर दिया वो सिट को। तो हमने ये हमारा मुद्दा बेअदबी भी रहेगा, हमारा मुद्दा जो आम आदमी है, जो लोग हैं जिनका क्या मुद्दा है, अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, जो बिजली के जो इतनी बड़ी लूट हो रही है पंजाब में बिजली की, पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिल रही है, हम उससे लोगों को निजात दिलाना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार से निजात दिलाना चाहते हैं। और पंजाब के ऊपर कर्ज जो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि उसकी लीकेज हो रही है, माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है, हम उस माफिया को तोड़ना चाहते हैं, उस माफिया को रोकना चाहते हैं। हम लोगों के ये मुद्दे रहेंगे। नहीं बिल्कुल रवि भाई, आपने देखा नील जी ने बहुत कुछ बातें बताई, मैं इसलिए मुद्दे पूछ रहा था कि लगभग वही बातें हो रही हैं जो बातें सिद्धू लगातार उठा रहे हैं, वही बात आम आदमी पार्टी भी कह रही है और ये लगातार चीज़ें सामने भी आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे रवि भाई कि कुछ मतलब 2-1 दिन पहले ही केजरीवाल जी ने एक घोषणा की कि पंजाब के अंदर जो चेहरा होगा वो सिख समुदाय से ही होगा, और उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में जिस कदर हलचल तेज हुई है वो आपके भी सामने है।